इस हिस्से में हम दिमाग के तीसरे हिस्से को डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि है नियोलिम्बिक ब्रेन। हमने पहला हिस्सा डिस्कस किया, छोटे बच्चों में जो बहुत एक्टिव होता है उसे रेप्टिलियन ब्रेन कहा जाता है या प्राइमेट ब्रेन भी कहा जाता है। दूसरा हिस्सा पिलियोलिम्बिक ब्रेन था, जिसको हमने डिस्कस किया और उसमें हमें पता चला कि पहला हिस्सा तो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट देता है, फाइट फ्लाइट और फ्रीज रिस्पॉन्स देता है, जबकि दूसरा हिस्सा बच्चे को घर से बाहर निकालता है, दोस्तों की तरफ लेके चलता है, सोशल बनाता है, सर्वाइवल ऑफ ग्रुप आता है। पहले में सर्वाइवल ऑफ सेल्फ आता है और दूसरे में सर्वाइवल ऑफ ग्रुप आता है। लेकिन अब जिस हिस्से की बात करने जा रहे हैं बहुत ही कॉम्प्लेक्स हिस्सा है, और फिर इसके भी आगे कुछ हिस्से हैं, कुछ छोटे हिस्से हैं जिनको अलग से डिस्कस किया जाएगा। जब हम टीन एज की तरफ, एडोलसेंस की तरफ जाएंगे तो अलग से उनको डिस्कस करेंगे। तो मैं आपको लेकर चलता हूं नियोलिम्बिक ब्रेन की तरफ, जो कि हमारे दिमाग का ज़्यादा हिस्सा है, ऊपर वाला हिस्सा है। ये बिल्कुल ऊपर वाला हिस्सा जो आपको नज़र आ रहा है, ये नियोलिम्बिक ब्रेन है। यहाँ पर आपको मिलेगी मोटिवेशन, यहाँ पर आपको मिलेगी डेटा स्टोरेज, आपकी मेमोरी यहाँ पर है। यहाँ पर आपको ऑटो पायलट, जो काम आप रूटीन में करते हैं वो आपको यहाँ पर मिलेंगे। और यहाँ पर सामने वाले हिस्से में, ये वाला जो हिस्सा है फ्रंटल कॉर्टेक्स, यहाँ आपको थिंकिंग मिलेगी, रैशनल थिंकिंग मिलेगी, कम्प्लेक्स थिंकिंग मिलेगी। तो तीन काम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। पहला काम यह है कि मेमोरी, जो चीज़ें याददाश्त में जाती हैं वो इस हिस्से में जाती हैं। दूसरा ऑटो पायलट, और तीसरा हिस्सा है सोचने का। आप गाड़ी चला रहे हैं, गाड़ी चलाते चलाते साथ आप फ़ोन पे भी बात कर रहे हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि गाड़ी कैसे चलाई जाती है? बस आपको आती है। साइकिल कैसे चलाया जाता है? आपको आता है। आपके दिमाग का ऑटो पायलट ऑन हो चुका है, यानी नियोलिम्बिक ब्रेन का वो हिस्सा जो कि ऑटो पायलट मोड में चला गया है, वो इस वक्त एक्टिव हो चुका है। और आप गाड़ी चला रहे हैं, आप कुकिंग कर रहे हैं, बातें भी कर रहे हैं, साथ टेलीविज़न भी देख रहे हैं, मल्टीपल काम कर रहे हैं, ऑटोमेटिकली कर रहे हैं, लेकिन रूटीन की चीज़ें चलती रहती हैं। तो एक काम नियोलिम्बिक ब्रेन का ये है कि आप रूटीन के काम करते हैं। दूसरा काम आपको मैंने बता दिया कि याददाश्त का है। तीसरा काम है इसका मोटिवेशंस का। इंसान की मोटिवेशंस तीन किस्म की होती हैं। बच्चे में ये चीज़ समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हम बच्चे की मोटिवेशन के कातिल हैं। हम बच्चे की मोटिवेशंस को ख़त्म करते हैं। मैं अभी आपको बताऊंगा कैसे। जो पहली मोटिवेशन है वो बहुत ही ज़्यादा अहमियत की हामिल है, उसे इंट्रिंसिक मोटिवेशन कहा जाता है। इंट्रिंसिक मोटिवेशन इंसान की फिक्स्ड होती है। बच्चे में पहले 3 महीनों में उसकी इंट्रिंसिक मोटिवेशन जितनी है वो बन चुकी होती है। ये मोटिवेशन हमारे डीएनए से आती है, यानी विरासत में हमारे पास आती है, और साथ कुछ एनवायरनमेंट का भी इसमें अमल दखल होता है। लेकिन जब आपकी 3 महीने बच्चे के पूरे हुए तो उसकी इंट्रिंसिक मोटिवेशन बन चुकी है, उसकी जीन्स की वजह से और उसकी एनवायरनमेंट की वजह से। इंट्रिंसिक मोटिवेशन बहुत ताकतवर होती है। ये आपको एनर्जी देती है, काम करने की एनर्जी देती है। जब हम 3 किस्म की मोटिवेशंस कहते हैं, जो कि आगे मैं आपको बताऊंगा, इन 3 किस्म की मोटिवेशंस के कम्बिनेशन से हमारे पास 8 किस्म की पर्सनैलिटीज़ बनती हैं इंसान की। एक इंसान अमूमन 2 से 4 मुख्तलिफ पर्सनैलिटी टाइप्स को डिपिक्ट कर रहा होता है, मुख्तलिफ टाइम में शो कर रहा होता है। तो हमारी पर्सनैलिटी एक नहीं होती, बल्कि 2 से 4 किस्म की हमारी पर्सनैलिटीज़ होती हैं, जो मुख्तलिफ सर्कमस्टांसेस में, हालात में हम दिखा रहे होते हैं, शो कर रहे होते हैं। जब हम इंट्रिंसिक मोटिवेशन की बात कर रहे हैं, जो कि हमारे अंदर से आ रही है, तो उसके साथ एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन भी होती है। एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन माशरे से आती है, यानी जब आप कोई पोस्ट अपलोड करते हैं और लोग लाइक करना शुरू कर देते हैं, तो ये एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है। आपका दिल करता है अच्छा मैं और पोस्टें करूं, लोग पसंद कर रहे हैं। अगर आप कोई काम करते हैं और उसके आपको पैसे मिलते हैं, तो आप फ़ौरन कहते हैं अच्छा ये मैं और काम करूं, क्योंकि इससे तो मुझे पैसे मिल रहे हैं। आप कोई मैच खेलते हैं, कोई और चीज़ करते हैं, आपको ट्रॉफी मिलती है, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। आपको किसी की तारीफ मिलती है, माँ बाप की तारीफ मिलती है, टीचर की तारीफ मिलती है, टेस्ट के अच्छे नंबर आ गए, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन फिक्स नहीं होती, ये चेंज होती रहती है।
और ये आपकी एनर्जी लेती है, ये आपको ड्रेन कर देती है। जब आप एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन के पीछे भागते हैं तो आपको लगता है कि कुछ अरसे बाद आप थक गए हैं। तो अब एक तरफ अगर आपने YouTube चैनल शुरू करना है तो एक मोटिवेशन ये हो सकती है कि आप ये कहें कि मैंने अपने मुल्क के बच्चों को पढ़ाना है, मैंने वालिदैन को एजुकेट करना है कि वो किस तरीके से अपने बच्चों की परवरिश करें, मैंने अपने मुल्क में नई नई साइंसेस को और टेक्नोलॉजीज़ को इंट्रोड्यूस करना है, वो लोकल ज़ुबान में लेके आना है ताकि हमारे बच्चे समझ सकें और फ़ायदा उठा सकें, ताकि हमारा मुल्क ऊपर जा सके। और दूसरी मोटिवेशन ये हो सकती है कि मैंने यूट्यूब से पैसे कमाने हैं, मैंने फेसबुक से पैसे कमाने हैं। बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन दो अलग अलग मोटिवेशंस हैं। अब इसमें इंट्रिंसिक मोटिवेशन है पहले वाली, जो अंदर से आ रही है, जो आपका पैशन है, और दूसरी मोटिवेशन है एक्सटर्नल, जो कि बाहर से आ रही है कि मैंने पैसे कमाने। जब आप इंट्रिंसिक मोटिवेशन के पीछे चलते हैं, फुलफिलमेंट करते हैं, अपनी इस हिस्से के पीछे जाने की कोशिश करते हैं, तो आपको वो काम बड़ा फन लगता है, बड़ा मज़ा आता है, आप इंजॉय करते हैं, आप उस काम में थकते नहीं हैं, क्योंकि वो आपका पैशन है, आपके अंदर से, आपके डीएनए में वो काम रचा बसा है। आप उसके लिए फेल होने के लिए भी तैयार हैं। आप कामयाब होते हैं, गिरते हैं, कामयाब होते हैं, गिरते हैं, लेकिन लगे रहते हैं, क्यूरोसिटी करते हैं, क्रिएटिविटी करते हैं, मुख्तलिफ किस्म के काम करते हैं ताकि आप अपनी इस मोटिवेशन को आगे से आगे लेकर जा सकें। आप नई नई चीज़ें सीखते हैं इसके लिए। लेकिन जब आप एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन की तरफ जाते हैं तो वहाँ पर आपको बोनस नज़र आते हैं, वहाँ पर आपको प्रमोशंस नज़र आती हैं, वहाँ पर आपको पे राइजेस नज़र आते हैं, वहाँ पे जीतना, पर्क्स नज़र आते हैं, वहाँ पर आपको ट्रॉफी नज़र आती है, इस किस्म की चीज़ें नज़र आती हैं। अब आपका क्या ख्याल है कि किस किस्म की मोटिवेशन ज़्यादा बेहतर है? अब आपके बच्चे के पास दो मोटिवेशंस हैं। एक मोटिवेशन ये है कि उसके दिल के अंदर ये बात छुपी हुई है कि उसने एक आर्टिस्ट बनना है, या उसने एक इंजीनियर बनना है, या उसने एक डॉक्टर बनना है, या उसने एक कुक बनना है। ये उसकी इंट्रिंसिक मोटिवेशन है। और एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन ये है कि उसके माँ बाप कहते हैं कि उसने तो आर्किटेक्चर बनता है, उसने तो एक प्रोफेसर बनना है। अब अगर वो अपने माँ बाप की मोटिवेशन की तरफ जाएगा, उनको खुश करने की कोशिश करेगा, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन की तरफ जाएगा, तो वो थोड़ी देर के लिए वो काम करेगा, थक जाएगा, फिर थोड़ी देर के लिए काम करेगा, थक जाएगा, उसको बहुत ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी। लेकिन अगर वो अपनी मोटिवेशन की तरफ जाएगा, इंट्रिंसिक मोटिवेशन की तरफ जाएगा, तो वो थकेगा नहीं। वो सोर्स ऑफ एनर्जी है, वो उसको और एनर्जी देती है, उसको वक्त का पता ही नहीं चलेगा। वो 10 घंटे की ड्यूटी करके आके शाम को भी वो काम कर रहा होगा, क्योंकि उसके लिए वो एनर्जी है, उसे वहाँ से एनर्जी, ताकत मिलती है। वो ऑफिस में थकेगा, लेकिन आकर अपनी इस मोटिवेशन को जब फुलफिल करेगा तो वो तवाना हो जाएगा, तरोताज़ा हो जाएगा। आप अगर एक किताब पढ़ रहे हैं तो किताब का एक तरीका तो ये हो सकता है कि आप ये सोच के पढ़ें कि मैं ये किताब इसलिए पढ़ रहा हूँ कि मैंने A+ ग्रेड लेना है, और दूसरी चीज़ आप ये सोच के पढ़ें कि मैं ये किताब इसलिए पढ़ रहा हूँ कि ये तो बड़ी मज़े की किताब है, इसे मैं ये चीज़ सीखूँगा, इससे मुझे इस चीज़ का पता चलेगा, मैं उसको यहाँ पर इम्प्लीमेंट करूँगा, मैं इसके बाद ये वाली किताब पढ़ूँगा। तो ये दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं जो कि काम करती हैं। एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन ज़्यादा वक्त में आगे नहीं जाती। 3 से 6 महीने, हमें साइंस बताती है कि 3 से 6 महीने में एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होना शुरू हो जाती है, फिर आपको उसको दोबारा एक मोटिवेशन देने की ज़रूरत है। तो अगर आपने अपने एम्प्लॉयज़ को बोनस दिया तो एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है। अब 3 महीने, 6 महीने बाद आपको उनको दोबारा बोनस देने होंगे ताकि वो फिर मोटिवेट हों, फिर नीचे चले जाएगी, फिर मोटिवेट हों। लेकिन अगर आप उनकी इंट्रिंसिक मोटिवेशन की तरफ काम करें तो वो आपको बार बार देनी नहीं पड़ेगी। इंट्रिंसिक मोटिवेशन हासिल करके इंसान खुश रहता है और अपनी ज़िंदगी को सुकून में गुजारता है, स्ट्रेस से बाहर रहता है, और उसकी हेल्थ भी अच्छी होती है, उसको फुलफिलमेंट का एहसास होता है, खुशी का, हैप्पीनेस का एहसास होता है। लेकिन एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन में वो थका थका रहता है, और उसे वो एक सर्कल में आ होता है जिसमें वो भागता जा रहा है।
अब तीसरी किस्म की मोटिवेशन की तरफ चलते हैं जिसे ऑब्सेशंस कहते हैं। आप कहेंगे ऑब्सेशन का तो मेरे साथ कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन हर बंदे को ऑब्सेशंस होते हैं। मसलन पहला प्यार एक ऑब्सेशन होता है। इंसान को गाने अच्छे लगने शुरू हो जाते हैं, इंसान सोचना शुरू कर देता है, इंसान डायरी लिखना शुरू कर देता है, 100 किस्म के मुख्तलिफ काम करना शुरू हो देता है। ये एक ऑब्सेशन है। कुछ लोगों को दुकान के बाहर जाकर दिल करता है कि वो हर चीज़ खरीद लें। वो जहाँ पर भी दुकान में स्पेशली ख़वातीन कदम रखती हैं तो वो हर चीज़ खरीदने की कोशिश कर रही होती हैं। ये भी एक ऑब्सेशन है। शॉपोहॉलिक जो लोग होते हैं ये ऑब्सेशन है। फिर इसी तरीके से कुछ लोग वर्कोहॉलिक होते हैं। काम काम और काम। ऑफिस में 9-9 बजे तक बैठे रहते हैं ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकें। ये भी एक किस्म का ऑब्सेशन है। मोटिवेशन, थर्ड लेयर मोटिवेशन है। एक्सट्रीमिज्म ऑब्सेशन है। आप कुछ ऐसे काम करें जो कि किसी भी, चाहे वो रिलीजन का हो या वैसे कोई ऐसा काम करें जो एक्सट्रीम पर चला जाए, ऑब्सेशन है। मसलन एक्सट्रीमिज्म ये भी है कि आप हर आधे घंटे बाद जाके अपने हाथ धोना शुरू कर दें कि कहीं मुझे कोई बीमारी ना लग जाए। ये भी एक्सट्रीमिज्म है। तो ऑब्सेशंस तीसरी लेयर होते हैं जो कि नियोलिम्बिक ब्रेन से हमारे पास आते हैं, और इनकी जो एक्सट्रीम डिग्री होती है वो कल्ट होती है। लोग कल्ट फॉलोइंग करना शुरू कर देते हैं। लोग उसको, रिलीजन का तो मुझे पता नहीं, लेकिन उसको एक फिरके का रूप दे देते हैं। मैंने आपको यहाँ पर 3 किस्म की मोटिवेशंस बताई हैं, इंट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक और ऑब्सेशंस। तो मुझे उम्मीद है कि आप अपनी एक्सपेक्टेशंस को जो आप बच्चे से लगा रहे हैं और उसकी जो इंट्रिंसिक मोटिवेशन है उसके दरमियान बैलेंस रखेंगे, और जब आप बच्चों से एक्सपेक्टेशन लगाना शुरू करेंगे तो आप उनसे पूछेंगे कि वो क्या मुस्तकबिल में बनना चाहते हैं।